स्टार्टिंग बता दी थी। आज एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का एक क्वेश्चन और बनाएंगे। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या है, 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसको बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर सॉल्व करना है। बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, x² के साथ जो भी है उसको कॉमन ले लो। x² के साथ जो भी है उसको कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x² प्लस x/2 माइनस 4/2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, कोई डाउट नहीं है। 2 को 0 की तरफ ले जाओ, 0 हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, x को 2x बनाओ। 2x बनाने के लिए ऊपर 2 का मल्टीपल और नीचे 2 का डिवाइड। दो स्टेप्स हो गए। पहला x² को सेपरेट करना हो, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² कॉमन लेना है, तो कॉमन ले लिया और उस कॉमन टर्म को 0 की तरफ भेज दिया। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, x को 2x बनाना। दूसरा स्टेप यही तो था, x को 2x बनाओ। तो 2x बनाने के लिए 2 का मल्टीपल 2 का डिवाइड। तीसरा स्टेप क्या होता है, 2x के साथ जो भी है क्या है, 1/4 है। 2x के साथ जो भी है उसका स्क्वायर करके एक बार जोड़ना, एक बार घटाना और -2 वैसा ही। ठीक है, तो यहां से ये स्टार्टिंग के 3 टर्म्स में क्या फॉर्मूला बन जाता है, और फॉर्मूला क्या होगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर -1 माइनस 32/16 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर -33/16 इज इक्वल्स टू 0। यही तो होगा। ठीक है, तो ये उधर जाएगा तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 33/16। अब आगे क्या होगा, x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 33/4 प्लस माइनस 33 माइनस 1/4। ये x की वैल्यू आ गई। एक बार पॉजिटिव ले लो, एक बार नेगेटिव ले लो। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट। स्टेप पहला स्टेप क्या लगाना है, x² के साथ जो भी है उसको कॉमन लो। दूसरा स्टेप x को 2x बनाओ। तीसरा 2x साथ जो भी है उसका स्क्वायर करके एक बार जोड़ना, एक बार घटाना, फिर फॉर्मूला बन जाएगा। फिर आप उसको सॉल्व कर लो, नोट कर लीजिए। देखिए अब इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का एक क्वेश्चन और बताते हैं। a² माइनस 3abx प्लस 2b² इज इक्वल्स टू 0 बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहला काम, x² के साथ जो भी है उसको कॉमन ले लो। तो x² के साथ क्या है, a² है, तो a² को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा x²। यहाँ पे क्या बचा, 3abx अपॉन a²। यहाँ पे क्या बचा, 2b² अपॉन a²। कोई दिक्कत नहीं। a² को 0 की तरफ ले जाओ तो क्या बचेगा, x² माइनस एक a से एक a काट दो तो 3b अपॉन a x प्लस 2b² अपॉन a²। उसके बाद वाला स्टेप क्या होता है, x के साथ मल्टीपल में जो भी हो उसका स्क्वायर करके एक बार जोड़ना, एक बार घटाना। तो x² माइनस 3b अपॉन a x और 3b अपॉन a का होल स्क्वायर करके एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, प्लस 2b² अपॉन
ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इतने से इतने तक ले लो, क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे अभी ये हुई कि हमने 2 नहीं बनाया, तो 2x बनाने के लिए इंटू 2 और इंटू 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3b/2 है, तो यहाँ पे 3b/2 है, 3b/2 है, क्योंकि सेकंड स्टेप छोड़ दिया था। x को 2x भी तो बनाना होता है, और 2x साथ मल्टीपल में जो भी होता है उसका स्क्वायर करके एक बार जोड़ना, एक बार हटाना। तो ये फॉर्मूला बन गया x माइनस 3b/2a का इज इक्वल्स टू, हम इसको उधर ले जाते हैं तो 3b/2a का होल स्क्वायर कितना हुआ 9b² प्लस 2b, सॉरी माइनस हो जाएगा उधर जाएगा तो माइनस 2b² ठीक है। अब देखिए जरा x माइनस 3b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b²/a² कॉमन ले लो तो 9/4 माइनस 2/1 आया, तो x माइनस 3b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b²/a², और 9 माइनस 8 कितना हुआ 1/4। एलसीएम ले लिया, 4 2 जा 8, ठीक है। तो अब आगे क्या हुआ, x माइनस 3b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b²/4a²। यहाँ से स्क्वायर हटाया, इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा b/2a हो जाएगा प्लस माइनस में। टेकिंग पॉजिटिव साइन, पहले पॉजिटिव साइन लेंगे तो x माइनस 3b/2a बराबर b/2a, तो x बराबर b/2a प्लस 3b/2a, तो x बराबर 4b/2a, दैट मीन्स 2b/a। ये तो जब पॉजिटिव साइन लिया तब आ गया। अब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो x माइनस 3b/2a इज इक्वल्स टू माइनस b/2a, तो x इक्वल्स टू आया माइनस b/2a प्लस 3b/2a, दैट मीन्स x बराबर 2b/2a, और 2 से 2 काट दिया, x बराबर b/a। यही आंसर है। समझ में आ गया, कोई डाउट? रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स और रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स, अब देखिए आपने अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, और वो था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। यही फॉर्मूला था जिससे वैल्यू x की निकल के आती थी, ठीक है। तो इसमें जो b² माइनस 4ac होता है वो d होता है। अब एक चीज बहुत ध्यान सुनना, अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आए तो सवाल क्या हो जाएगा, जैसे +4 आई, ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेंगे सिंपली। √4 का मतलब हो गया 2, और एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ठीक है। तो कैसी वैल्यूज निकल के आएंगी, रियल। मतलब डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आए, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी आए, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी आए, तो वैल्यू कैसे निकल के आएंगी, रियल निकल के आएंगी। रूट्स कैसे आएंगे, रियल आएंगे, ठीक। अगर मान लो सपोज दैट ये वैल्यू नेगेटिव आए, तो क्या रूट से बाहर निकाल सकते हैं इसको? क्यों? रूट के बाहर माइनस साइन को बाहर नहीं ला सकते रूट से, ठीक है। अगर रूट के अंदर माइनस लगा है इस तरीके से तो इसको बाहर नहीं ला सकते, ठीक है। ऐसी संख्याएं काल्पनिक संख्या कहलाती हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अब इस सवाल को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर डी की वैल्यू 0 से कम आए, मतलब नेगेटिव आए, अगर डी की वैल्यू 0 से कम आए तो रूट्स कैसे हुए, इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, जिसकी हम केवल कल्पना कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद मान लो डी की वैल्यू 0 के बराबर आए, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, ठीक है। तो अब इसके ये प्लस माइनस 0 हट जाएगा पूरा, तो केवल एक वैल्यू तो रूट्स रह गए, ठीक है। तो ऐसे रूट्स कैसे होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे।
ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन इस पे डिपेंड होती हैं कि अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आई तो पॉजिटिव संख्या आएगी और वो सॉल्व हो जाएगी, इसलिए केवल रियल रूट्स। डी की वैल्यू 0 से कम आई दैट मीन्स नेगेटिव आई, तो जब नेगेटिव रखेंगे तो ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, और सॉल्व नहीं हो पाएगा तो संख्याएं कैसी बनेंगी, काल्पनिक संख्याएं, तो इमेजिनरी रूट्स। और अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर आए तो ये पूरा खत्म हो गया, केवल एक वैल्यू रह गई, और एक वैल्यू रह गई दैट मीन्स रियल एंड इक्वल। तो अब ये कंडीशन आपको याद रहेंगी कि किस कंडीशन में क्या होता है। वैसे आपको हम डायरेक्ट बताते तो आप ये कंफ्यूजन में रहते कि सर ने ग्रेटर देन में रियल बताया था या लेस देन में रियल बताया था। ठीक है, अब ध्यान रहेगा कि अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी मतलब पॉजिटिव आएगी तो रियल है ही, रियल रूट्स है। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आएगी, छोटी मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव तो सॉल्व होगा ही नहीं, दैट मीन्स इमेजिनरी। अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर आएगी तो रियल एंड इक्वल, क्योंकि इतना पार्ट तो हट ही गया, केवल एक ही वैल्यू रह गई, दैट मीन्स रियल एंड इक्वल। समझ में आ गई? तो ये तीनों कंडीशन नोट कर लीजिए फटाफट। इसको डी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं विविक्तर। ठीक है, विविक्तर मतलब जो डिफरेंस बताता है कि कैसे रूट्स हैं। ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 आर इक्वल। उन्होंने कहा इसके रूट्स जो है वो इक्वल हैं, इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो रूट्स इक्वल है, सबसे पहले तो हम ABC निकाल लें, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू k हो गया, b इक्वल्स टू माइनस 2k हो गया, c इक्वल्स टू 6 हो गया। ठीक है, रूट्स आर इक्वल दैट मीन्स d इज इक्वल्स टू 0। जब रूट्स बराबर हैं तो d 0 के बराबर होगा, अभी हमने बताया था। ठीक है, और जब d बराबर 0 है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b की वैल्यू रखो माइनस 2k का होल स्क्वायर, माइनस 4a की जगह वैल्यू रखो k, c की जगह वैल्यू रखो 6 इज इक्वल्स टू 0, 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 4k कॉमन ले लो तो k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो व्हेन 4k is equals to 0 तो k equals to 0, when k minus 6 is equals to 0 तो k is equals to 6। तो k की वैल्यू दो निकल के आई, एक 0 और 6। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k प्लस 4x स्क्वायर प्लस k प्लस 1 x plus 1 is equals to 0 has two real and equal roots, तो सबसे पहले तो a बराबर क्या है, k प्लस 4 है, b बराबर क्या है, k प्लस 1 है, c बराबर क्या है, 1 है। ठीक है, इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, d बराबर 0 होता है, d इक्वल्स टू 0 होता है। अब इसके आगे क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब सबकी वैल्यू रख देंगे, b की वैल्यू क्या है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह k प्लस 4 और c की जगह 1, यही होगा। तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4k माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हुआ, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15, k माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से k कॉमन ले लो तो k माइनस 5, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन ले लो तो k माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, और k माइनस 5 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा,
k plus 3 is equals to 0. तो when k minus 5 बराबर 0 तो k बराबर, when k plus 3 बराबर 0 तो k बराबर -3। समझ में आ गया होगा। b इज इक्वल्स टू k plus 1 और c इज इक्वल्स टू 1। रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स है तो क्या होगा, d इज इक्वल्स टू 0 होगा, d इज इक्वल्स टू 0 होगा। अब d इज इक्वल्स टू 0 दैट मींस b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे b की वैल्यू रखी, a की वैल्यू रखी और c की वैल्यू रखी। रखने के बाद इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे 4 का अंदर मल्टीप्लीकेशन किया, 4k माइनस 16। तो यहाँ पे k स्क्वायर 2k में से 4k माइनस किया तो -2k आएगा, 1 में से 16 माइनस किया तो -15 आएगा। 15 में जब 15 5 3 जब 55 में 3 गया 2 बचेगा। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया, फिर कॉमन ले लिया।